यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम आज हम देखेंगे किस तरह का मिलता है। इसकी शेप जो है ये इस तरह से हमको एक बैंड जैसा मिलता है। तो ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है किसी एक कंपाउंड का, इसमें हम देख रहे हैं कि कर्व जो है इसमें एक्स एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेवलेंथ नैनोमीटर में, और इधर हम लेते हैं ई, जिसे कहते हैं हम मोलर एब्जॉर्प्शन। इस शेप में जो मैक्सिमा हम देख रहे हैं, ये मैक्सिमा जहाँ एक्स एक्सिस पर जब इसको हम लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींच के उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लगभग 270 के आसपास हम इसको मान सकते हैं, 270 नैनोमीटर पर आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे, 270 नैनोमीटर को हम कहेंगे कि ये इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस पर इसके मैक्सिमा पॉइंट जो है, यहाँ से अगर हम मोलर एब्जॉर्प्शन या वाई एक्सिस वाले एक्सिस पर जब हम लाइन खींचेंगे, तो वहाँ जहाँ पर ये क्लैश करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे ई मैक्स। तो दो पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं, लैम्डा मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ जिसे कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किया है, और ई मैक्स या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो वो कंपाउंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में शो कर रहा है। When a sample is exposed to light energy that matches the energy difference between a possible electronic transition within the molecule, a fraction of light energy would be absorbed by the molecule and the electrons would be promoted to higher energy state orbital. A spectrometer records the degree of absorption by a sample at different wavelengths, and the resulting plot of absorbance A versus wavelength लैम्डा इज़ नोन एज द स्पेक्ट्रम। एक्चुअली में जब भी हम किसी सैंपल से यूवी विजिबल रेडिएशन पास होती है, जब भी किसी सैंपल से या सैंपल का सॉल्यूशन जो भी हम ले रहे हैं उससे जब यूवी विजिबल रेडिएशन पास होती है, तो जो रेडिएशन या जो एनर्जी जो वेवलेंथ सूट करती है उस कंपाउंड को सूट करती है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एकदम मैच करती है, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो एनर्जी या ये जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है इस मॉलिक्यूल ने, वो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने में मदद करती है। इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो स्पेक्ट्रोमीटर रिकॉर्ड कर लेता है और हमें शो करता है स्कैन करके किस रूप में एब्जॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ए जिसे हम कहते हैं या एब्जॉर्बेंस जिसे हम कहते हैं, वर्सेस वेवलेंथ के प्लॉट के रूप में हमें शो करता है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। The significant features of this spectrum are lambda max, at which there is a maximum absorption, and E max, the intensity of maximum absorption. अब बात करते हैं कुछ एब्जॉर्प्शन के लॉज के लिए, जो कि इस अवशोषकता को निर्धारित करते हैं, इस एब्जॉर्बेंस को डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो किस तरह से एब्जॉर्प्शन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। When a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with thickness of solution is directly proportional to the intensity of incident light. यानी जिस भी कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना चाहते हैं, उस कंपाउंड के सैंपल हम कहेंगे, और सैंपल के सॉल्यूशन से जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास होती है, गुजरती है, तो अभी हमने कहा था कि उसमें से कुछ एनर्जी को कंपाउंड या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वो डिक्रीज होगी। द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लैम्बर्ट ने ये नियम दिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी किसी होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास होती है, तो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी में जो कमी आती है वो डिपेंड करती है या वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के।
अगर हम I को इंटेंसिटी माने और X को हम थिकनेस मान लें सॉल्यूशन की, तो हम कह सकते हैं लैम्बर्ट लॉ के हिसाब से माइनस di/dx इज प्रोपोर्शनल टू I। सो माइनस di/dx इक्वल्स टू KI। K जो है ये यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स I इक्वल्स टू I0 एंड I और सिमिलरली x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, और इस तरह से हमें जो इक्वेशन मिलती है दैट इज ln I ओवर I0 नेचुरल लॉग ऑफ I अपॉन I0 इक्वल्स टू माइनस KI। सो 2.303 log I अपॉन I0 इक्वल्स टू माइनस KI और log I ओवर I0 इक्वल्स टू माइनस K अपॉन 2.303I। ये जो log I0 अपॉन I है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस, जिसे A से शो करते हैं, और इसका जो इन्वर्स होता है यानी कि 1 अपॉन A उसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस, जिसे T से शो करते हैं। T इक्वल्स टू 1 अपॉन A हम कह सकते हैं। तो इस तरह से A इक्वल्स टू क्या आया, E इंटू I। ये लैम्बर्ट्स लॉ है। अब बात करते हैं बीयर्स लॉ के बारे में। लैम्बर्ट के नियम में ही जो थोड़े प्रैक्टिकल डिस्क्रिपेंसी देखी गई, जो भी थोड़ा सा मिसमैच देखा गया, उसके लिए करेक्शन दिया बीयर ने, और इसको अब कंबाइंडली हम लैम्बर्ट बीयर लॉ भी कहते हैं या ओनली बीयर्स लॉ भी कहते हैं। When a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident light as well as the concentration of the solution। तो बीयर ने ये बताया कि जो होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसमें से जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास होती है तो इंटेंसिटी में आने वाली कमी प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। जो लैम्बर्ट ने कहा था कि इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के साथ ही साथ बीयर ने ये करेक्शन दिया कि उस सॉल्यूशन की, जो भी सैंपल सॉल्यूशन हमारा है, उसकी कंसंट्रेशन की भी समानुपाती होती है। तो अगर हम जैसे लैम्बर्ट लॉ में हम कह रहे थे माइनस di/dx इज प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ हम कहेंगे बीयर्स लॉ में माइनस di/dx इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू I। C है यहाँ पर कंसंट्रेशन। सो माइनस di/dx इज इक्वल्स टू K-CI। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स पहले की तरह ही लेके, तो ln I अपॉन I0 इक्वल्स टू K-CL। 2.303 log I0 upon I equals to KCL। log I0 upon I equals to K upon 2.303 CL। ये पहले की तरह ही मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जैसे हमने अभी देखा था, E equals to K upon 2.303, A equals to ECL। ये बीयर्स लॉ है। ट्रांसमिटेंस जैसा भी हमने कहा था एब्जॉर्बेंस का जस्ट उल्टा, और चूँकि एब्जॉर्बेंस होती है log I0 अपॉन I, तो ट्रांसमिटेंस हम कह सकते हैं I अपॉन I0। From the equation it is seen that the absorbance, which is also called as optical density of solution in a container of fixed path length, is directly proportional to the concentration of a solution। तो ये आज हमने देखा लैम्बर्ट बीयर्स रूल और किस तरह से स्पेक्ट्रम, क्या इसकी शेप होती है,